ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां मौजूद हैं सहयोगी प्रियंका। वो आपको बताएंगे 5 मिनट में 25 खबरें। प्रियंका। शुक्रिया अभिषेक। तो चलिए रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों का। पीएम मोदी ने दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर मंत्रिपरिषद ने शोक जताया। सम्मान में प्रदेश में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। 23 अगस्त को राजस्थान में सरकारी अवकाश घोषित किया गया। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को यूपी के अलीगढ़ में होगा। शनिवार रात 9 बजे लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ था। कल्याण सिंह के निधन पर बीजेपी में शोक का माहौल है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कल्याण सिंह को राम मंदिर निर्माण के अग्रणी कार्यकर्ता के तौर पर याद किया। उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल आज जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, जहां उन्होंने सीएम से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। गणेशन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रह चुके हैं। वे इससे पहले राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अफगानिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग सेकुलरिज्म के शुरमा बनते थे, वो मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगान संकट का जिक्र कर सीएए को जरूरी बताया है। अफगान संकट से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि अस्थिर पड़ोस की जो ताजा स्थिति है, वे बताती है कि सीएए कितना जरूरी है। काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी से एक बार फिर से भगदड़ मच गई, जिससे 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। 7 लोग अफगानिस्तान के बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी हो रही है। हिंडन एयरबेस C-17 विमान पहुंचा। काबुल से 168 यात्री हिंदुस्तान लौटे, जिनमें 168 यात्रियों में से 107 भारतीय हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सियासत तेज हो गई है। खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी काबुल का दौरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत फिर शुरू करे और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दोबारा दे। पश्चिम बंगाल में खानाकुल में ममता सरकार द्वारा प्रायोजित दुआरे सरकार कैंप में एकाएक भगदड़ मच गई। भगदड़ में कुचले जाने से कई महिलाएं और कई लोग घायल हो गए। भरतपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दंपति और उसका बेटा शामिल है। चूरू के सुजानगढ़ के गांव चरला में कुंड में मासूम गिर गई, जिसको बचाने के चक्कर में उसकी मां सरिता देवी में कूद गई। बेटी को बचाने के चक्कर में मां और बेटी दोनों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के काछोला के धामनिया गांव में दिन दहाड़े शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई। इसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। इस वारदात को बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दिया है। बीकानेर पे पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। नया शहर थाना पुलिस पहुंची और शव को नीचे उतारकर तफ्तीश शुरू कर दी। बूंदी में मामूली विवाद में 2 भाइयों के बीच खूनी संग्राम हुआ। खेत में मवेशी घुसने को लेकर हुए विवाद में छोटा भाई और उसकी पत्नी घायल हो गई। इस मामले में खाकी की लापरवाही भी सामने आई। सूचना के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। पुरानी रंजिश में कोटा में दिन दहाड़े एक युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें युवक बाल बाल बचा। युवक की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा के मोड़क थाना पुलिस ने बाइक चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने बाइक चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुबई से जोधपुर आए एक परिवार के 4 सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से प्रशासन की नींद उड़ गई है। इसके अलावा जोधपुर में सेना के एक जवान में भी संक्रमण की पुष्टि हुई। कोटा में यूटीपी भर्ती नर्सिंग स्टाफ का रिजल्ट जारी करवाने की मांग तेज हो गई है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को ज्ञापन सौंपा।
अब अयोध्या भी देश के बुलेट ट्रेन के नक्शे पर होगा, यानी दिल्ली से अयोध्या तक बुलेट ट्रेन चलेगी और 2 घंटे में दिल्ली से अयोध्या पहुंचा जा सकता है। केंद्र सरकार ने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए योजना बनाई। रक्षाबंधन पर्व पर राजसमंद जिले के लोग श्रीनाथ जी के प्रसाद को तरजीह दे रहे हैं। नाथद्वारा में प्रसाद काउंटर पर उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए खास इंतजाम किए गए। प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण एवं मुकदमेबाजी से होने वाली पर्यावरणीय क्षति के संभावित समाधान को लेकर लैंड्स लिटिगेशन एंड एनवायरमेंटल लॉस मुहिम के तहत 31,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे नरपत सिंह राजपुरोहित जयपुर पहुंचे।